बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो शुरू करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आज मैं आपको बहुत मज़े की पिंक टी बनाना सिखा रही हूँ, कश्मीरी चाय जिसको कि कहा जाता है, जो कि आपने अक्सर शादियों पे या बाज़ार से खरीद के पी होगी। ये बहुत ही मज़े की सर्दियों का ये मज़ा आपका दुबाला कर देगी। तो चलें फिर बनाते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। गिलास मैंने पानी ले लिया। 2 से 3 अदद बादियान के फूल हैं, 2 ये दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 इलायची हैं। ये हमने डाल देनी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये ज़रा अच्छी तरह जब बॉयल आने लगेगा फिर मैं इसमें कश्मीरी चाय डालूँगी। ये कश्मीरी चाय इस तरह की होती है, ये देखें। तो अगर वो जो पत्ते पत्ते होते हैं उसको कावा कहते हैं, और ये कश्मीरी चाय ये गोल गोल सी होती है। ये इसमें फ़र्क होता है दोनों में। ये 3 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी चाय ली है जो इसमें डालनी है। बॉयल आने शुरू हो गया। अब मैं इसमें ये सारी ग्रीन टी जो है चाय की पत्ती इसमें 3 टेबलस्पून शामिल कर दूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉयल कर करके इसको पकाएंगे। पिंक टी जिसको कहते हैं ये वो बनेगी। बहुत ईजी तरीके से आप लोग घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप बना लेंगे। बहुत मज़े की ये बनती है। आप बना के इसका जो कावा है 1 महीने के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं, फ्रिज में बोतल भर के तो आप रख दें। जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी यानी टैप वाटर इसमें शामिल करना है। यानी 3 गिलास का ये कावा बनेगा, और जो कि आप ये 2 लीटर दूध के लिए काफ़ी होगा। तो आप लोग इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, जो तीसरा गिलास है जब ये बॉयल आएगा तो मैं तब इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसी तरह हमने ये करते जाना। थोड़ी देर में इस तरह पकाऊंगी, फिर बाद में बताऊंगी इसमें अब हमने क्या चीज़ शामिल करनी है। अब ये बॉयल थोड़ा होगा फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब ठंडा पानी नहीं डालना, बस नॉर्मल पानी डालना है, टैप वाटर। ये वही ग्रीन टी है जो शादियों पे आप लोग बड़े शौक से पीते हैं, और आप लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कैसे इन्होंने बनाई है। उसका एक सीक्रेट भी है, मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या चीज़ शामिल करते हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी सी उसमें से खुशबू आती है और बड़ा प्यारा सा उसका कलर आता है। मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या उनका राज है जो उन्होंने बताते नहीं हैं। ये सब लोग जो ग्रीन टी सेल करते हैं, बेचते हैं बना के, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग बना के इजीली तो अपने घर में बना सकते हैं। अब ये देखें जब बॉयल आने लग जाए इसमें इस तरह से आपने थोड़ी सी आंच इसकी हल्की कर देनी है। और बेकिंग सोडा आपने डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। 1 पिंच आपने बेकिंग सोडा इसमें शामिल कर देना। इस तरीके से ये देखिए बॉयल होगा, थोड़ा पानी आपने इस तरह डाल के तो इसको अब अच्छी तरह से आपने फेंट के इसका कलर निकाल। जब ये बॉयल अप होगा हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। 1 पिंच हम इसमें नमक भी डाल देंगे, 1 पिंच, तो ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसी तरह आपने इस तरह बॉयल ये होता जाएगा और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर ये हमारा जो कावा है ये बन के तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा ये बन जाता है। देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा कलर आना, ये देखिए पिंक पिंक सा, ये रेड सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये पकते पकते हमारा ये कलर निकल आता है। कई लोग इसमें आर्टिफिशियल कलर भी शामिल करते हैं, वो आप पे है। अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो फूड कलर आप शामिल कर भी सकती हैं। तो इस तरीके से आपने इसी तरह इसको पकाते पकाते आपने इसे सारा जो कावा है इसको तैयार कर लेना है। बोतल भर के मैं तो हमेशा रख लेती हूँ। जब मैं बनाती हूँ फिर 2-3 दफ़ा हमारी जो है इस्तेमाल हो जाती है। वो शौक़ से कोई आता है तो मैं उसको भी पिलाती हूँ, बड़े शौक़ से सब पीते हैं। इसमें हम खोया भी डाल सकते हैं, बर्फ़ी भी डाल सकते हैं, वो आप पे है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वरना अदरवाइज़ ये वैसे दूध के साथ भी बहुत मज़े की बनती है। तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें बहुत ये मज़े की और यम्मी बनेगी। थोड़ा सा पानी हम इसमें और थोड़ा शामिल करेंगे। इसी तरह मैंने इसको 3 गिलास पूरा पानी इसमें शामिल कर देना है। जब ये थोड़ा पानी कम होगा हम और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इससे जो कलर है बहुत अच्छा निकल के आ जाता है। ये देखें जैसे ये कहवे का हमारा कलर निकलता आ रहा है, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये देखें इसी तरह ये सारा कलर निकल के आ जाएगा। ये तकरीबन हो चला। अब मैं इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको इसी तरह पकते पकते तो इसका और अच्छा सा एक बहुत मज़े का कलर आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब कावा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा कावा जो है
20 मिनट के अंदर पूरा तैयार हो चुका है। इसको टोटल इसको 20 से 25 मिनट लगे। ये देखिए बिल्कुल इसका कलर निकल आया है। अब मैं इसको छान लूँगी और अब मैं दूध बॉयल करने के लिए ये 1 गिलास मैंने दूध लिया है। मैंने डिब्बे का दूध लिया, आप लोग डेयरी का भी ले सकते हैं या अपनी अपनी चॉइस का। ये बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं पिस्ता डाल रही हूँ स्टेज पे, ताकि अच्छा सा पिस्ते का इसमें टेस्ट आ जाए। ये बॉयल होता जाएगा और इसमें इसका जायका आता जाएगा। दूध हमारा बॉयल होने लग गया है। अब इसमें हमने जितना कहवा डालना है तो इसका हम बना लेंगे। ये जो मैंने आपको कहवा बताया है ये 10 से 12 लोगों के लिए जो 12 कप चाय इससे तैयार हो जाएगी। आपने जितना आपको कलर चाहिए ना, जितना आप चाहती हैं कि गाढ़ा हो, ये सर्दियाँ आने से पहले पहले आप ये चाय बनानी सीख लें। आपकी सर्दियों का जो मज़ा है इससे दबाला हो जाएगा। अगर पत्ती हमारी असर होगी तो इससे जो है ना कहवा का कलर बहुत अच्छा आता है चाय का, तो बिल्कुल सही कलर निकल के आता है। अगर 2 नंबर पत्ती है तो फिर आपको जो है इसमें फूड कलर शामिल करना पड़ेगा। मेरा ये जो पत्ती थी बिल्कुल सही है, असल है। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया। मैं आपने देखना कि आपको किस हद तक कितना ये कलर चाहिए और कितना कहवा आपने इसमें शामिल करना है, ठीक है। मैं इसको इस तरह हाथ रोक रोक के डाल रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। जितना आपको कलर पसंद है उसके मुताबिक मैं बस यहाँ इस स्टेज तक इसमें बस कहवा शामिल करूँगी। बाकी का जो है मैं वो रख लूँगी बोतल भर के फ्रिज में। तो आराम से अगर आपने इसमें चीनी शामिल करनी है तो इस स्टेज पे आप चीनी शामिल कर सकती हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। मैं नहीं कर रही क्योंकि शुगर पेशेंट भी होते हैं जो नहीं पी सकते, तो इसलिए आप अपने हिसाब से, कोई कम पीता है कोई ज़्यादा पीता है, तो आप अपने हिसाब से शुगर शामिल कर लें। अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर, थोड़ा बॉयल आ जाएगा। फिर मैं आपको इसमें एक सीक्रेट बताऊँगी कि हम क्या शामिल करेंगे जो जिससे कि हमारी जो चाय है इसका मज़ा और दुबाला हो। ये देखें अब हम इसमें लाल शरबत जिसे कि रूह अफ़ज़ा या जाम मिश्री कहते हैं 1 टेबल स्पून हम इसमें ये शामिल करेंगे। इससे जो होता है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये सीक्रेट है एक जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है और एक कलर भी बहुत अच्छा इसका हो जाता है। ये देखें अब मैं इसको थोड़ी देर इसको बॉयल करूँगी तो ये हमारी जो चाय है पिंक टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरह आपने इस तरह फेंटते हुए इस तरह आपने इसको ये देखें चाय को तैयार कर लेना है। ये देखें मैंने कोई केमिकल कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें शामिल नहीं किया और माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा ये पिंक टी बन के तैयार हो गई है। सर्दियों की ये सौगात है। सर्दी के मौसम में आप ये रात के वक्त बनाएं तो अपने मेहमान आए उनको दें, सब बहुत हैरान होंगे। आप पहले बना के कहवा ये फ्रिज में रख लें, सेव कर लें, तो आराम से जब आपके कोई गेस्ट आए तो आराम से उठाएं और चाय तैयार करके तो उनको दें। तो लोग भी, मेहमान भी बड़े हैरान होते हैं कि झटपट आपने इतनी अच्छी पिंक टी कैसे तैयार कर ली। तो चलें अब ये हमारी चाय जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखिए बॉयल हो गई है। अब मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ कप में कि हमने किस तरह इसको सर्व करना। ठीक, चाय तैयार हो गई। अब मैं ये आपको कप में डाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी यम्मी है, बहुत मज़े की बनी है और इसका कलर देखें कितना नेचुरल आया है। लाइट पिंक मैंने किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा इसमें कहवा डाल कर सकती हैं। ऊपर से मैंने इसमें पिस्ते काट के इस तरह गार्निश कर दिए हैं। तो बहुत मज़े की ये बड़ी हेल्दी चाय होती है, सर्दियों की ये सौगात है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। चलें फिर जल्दी से आप लोग उठें और ये चाय इसको बनाएं, फटाफट अपनी फैमिली को दें। मौसम बहुत ठंडा है, गर्मा गर्म चाय बनाएं और एंजॉय करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।